इससे पहले हमने आपको विभिन्न प्रकार के समुच्चयों के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग वहीं से आगे समझते हैं कि समुच्चयों को और आसान बनाने के लिए एक वेन डायग्राम पद्धति आई। ये क्या था वेन डायग्राम, और इसको समझते हैं कि इससे किस प्रकार से इसकी सहायता से हम समुच्चयों को और आसान बना सकते हैं। वेन डायग्राम जो होता है उसमें एक आयताकार क्षेत्र होता है और इसमें कुछ गोले दिए गए होते हैं इस तरह से। ये जो आयताकार क्षेत्र होता है, वेन डायग्राम दो ही चीजों से मिलकर बनता है, एक आयताकार क्षेत्र और एक गोला। ये जो आयताकार क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसी को हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और ये जो हमारे पास दो गोले दिए गए हैं इसमें हम इसको सबसेट बोलते हैं और इसको हम कुछ मान लेते हैं x और y। ये क्या है? ये हमारा सबसेट है। ये दोनों सबसेट है और इसको हम उप समुच्चय कहते हैं। समुच्चय क्या था हमारा? सार्वत्रिक समुच्चय यू था जिसको हमने एक आयताकार क्षेत्र द्वारा लिखा है और इस समुच्चय में से कुछ अवयवों को निकालकर जो बना सबसेट है, उप समुच्चय है, उसको हमने इसी के अंदर गोले के रूप में लिखा है। जैसे अगर हमारे पास एक समुच्चय हो ए, जिसमें ए बी सी डी ई ऐसे करके जेड तक एलिमेंट्स दिए हों और इसमें से ये था हमारा सेट ए और इसमें से हम एक सेट बनाते हैं एक्स जो कि कुछ अवयवों को निकालकर एक सबसेट होता है। जैसे बी सी डी, हमने सिर्फ अवयवों को बी सी डी और ई को निकालकर एक नया हमने सबसेट बनाया और वो सबसेट किसका है? वो सबसेट है सेट ए का। तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट यू होगा वो होगा ए के बराबर और वो होगा ए बी सी डी ई एफ जी से जेड तक। ये हमारा जो सेट होगा इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। इस बी सी डी ई के लिए ये जो सेट होगा एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। कैसे? इस ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर जो जेड तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं इसको हम मान लेते हैं ये इस पूरे वृत्ताकार आयताकार क्षेत्र में, ये जो हमारा आयताकार क्षेत्र में इसके अंदर उपस्थित है और इस आयताकार क्षेत्र से कुछ अवयवों को निकालकर हमने एक सबसेट बनाया जो कि बी सी डी ई है। वो हम मान लेते हैं एक्स है, वो उस गोले के अंदर उपस्थित है। अब हम इस गोले को मिटाते हैं क्योंकि हमने सिर्फ सबसेट एक लिया है, हमने उप समुच्चय की संख्या सिर्फ एक ली है, इसलिए हम यहाँ पे x लिखते हैं। और x में कौन से एलिमेंट्स हैं? b c d e। ये हमारा जो सबसेट है इसके अंदर गोले के रूप में लिखा गया है और ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स है ए बी सी से जेड तक ये मानते हैं कि कुछ इसमें बिखरे हुए हैं। ऐसे पूरा हम मान लेते हैं। तो इसके लिए बी सी डी ई के लिए ये जो सेट ए होगा ये एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा जिसको हमने आयताकार क्षेत्र द्वारा लिखा है और इसके सबसेट को हमने यहाँ पर गोले के रूप में लिखा है। अगर मान लीजिए वेन डायग्राम में बहुत सारे सबसेट दिए हों, जैसे ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें अगर एक ये गोला दिया है जिसको हमने x लिया, इसके अंदर गोला दिया है जिसको हमने y लिया, इसके अंदर दिया है जिसको हमने z लिया, तो x सबसेट है, उसके अंदर कौन सा सबसेट है? y, इसके अंदर कौन सा सबसेट है? j।
तो इसको किस तरह से लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे जो z है वो सबसेट है किसका? y का। y सबसेट है किसका? सॉरी, ये सबसेट का साइन ऐसे नहीं होता है, उप समुच्चय का साइन होता है इस तरह से। z उप समुच्चय है y का, y उप समुच्चय है x का, और x किसका उप समुच्चय है? x उप समुच्चय है u का। इस तरह से अगर हमारे पास सेट दिए हों जो कि एक ही सेट के अंदर बहुत सारे सबसेट दिए हों तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, और उसको वेन डायग्राम में इस तरह से लिखा जाता है। अगर ऐसा दिया हो जैसे ये हमारे पास एक समष्टि समुच्चय है या सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें ये एक एलिमेंट्स दिया है और इसके अंदर ये एक एलिमेंट्स दिया है, ये है u, ये है a और ये है b। आप देख रहे हैं कि a से कुछ अवयवों को निकालकर एक नया सबसेट b बना है जो कि इसी के अंदर है। तो ये जो b होगा ये सबसेट होगा किसका? a का। और a जो है ये u से मतलब इस आयताकार क्षेत्र से कुछ अवयवों को निकालकर और गोले के अंदर रखा गया है। ये जो a सबसेट है ये किसका है? u का। तो a सबसेट होगा किसका? u का। अब हम इसकी मदद से समझते हैं कि इस तरह से सबसेट कैसे बनाया जा सकता है। अब आप क्या कीजिए, जो x था इसमें से कुछ अवयवों को निकालकर और सेट y बनाइए। ये जो सबसेट होगा y होगा, ये किसमें से बनेगा? ये x के अवयवों से बनेगा, क्योंकि ये गोला है और इसके अंदर आप एक सबसेट बना रहे हैं। तो ये इस गोले के मतलब जो x वाला गोला है इसमें से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के इसके अंदर लिए हैं, और ओवरऑल जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट U से ले रहे हैं। इसको हम बनाते हैं और यहाँ पे हम इसमें से कुछ एलिमेंट्स लेते हैं B, C, D। हमने सारा एलिमेंट्स नहीं लिया है, सबसेट बनाने के लिए हम सेट से कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं। तो इस y सबसेट के लिए ये जो x होगा ये सेट की तरह काम करेगा, और इस x सबसेट के लिए ये जो सेट A होगा ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। यदि आप इसके अंदर z सबसेट बनाना चाहते हैं, ये जो सबसेट होगा क्या? ये सबसेट होगा जो z, इसको आप कैसे लिखेंगे? तो आप इसमें से कुछ एलिमेंट्स को निकालेंगे, जैसे b और c को हमने निकाल लिया। अब आप यहां से ध्यान से देखिए, ये जो z था ये सबसेट था किसका? b, c, d का। तो इसके लिए ये एक सेट की तरह काम कर रहा था। इस सेट से हमें कुछ एलिमेंट्स को निकाला तो ये एक सबसेट बन गया। लेकिन ये जो सबसेट है y, ये सेट x अगर इसको कंसीडर करें तो सेट x से कुछ एलिमेंट्स को निकालकर सबसेट y बना है। तो इसके लिए ये जो x होगा एक सेट की तरह काम करेगा। ठीक, यहाँ पे आप जो सबसेट x देख रहे हैं इसके कुछ एलिमेंट्स को इस सेट A से निकाला गया है, और ये जो सेट A है ये एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय को आयताकार क्षेत्र द्वारा लिखते हैं, और इसके अंदर जो सबसेट होता है उसको हम हमेशा एक गोले के रूप में लिखते हैं। ये था हमारा वेन डायग्राम, जो कि हमारे पास जितने भी सेट सबसेट दिए होते हैं उनको लिखने का सबसे आसान तरीका। इससे आसानी से समझ में आता है कि कौन सा सेट है, कौन सा सबसेट है, उसके अंदर कितने सबसेट हैं। ठीक, जिस तरह से हम संख्याओं पर अपनी संक्रियाओं को लिखते हैं, जैसे अगर हमारे पास जो संख्याएं दी होती हैं उसमें हम कुछ संक्रियाएं करते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना। तो संख्याओं पर जोड़ घटाना गुणा भाग की जो क्रिया होती है वो एक संक्रिया कहलाती है। ये जो होता है वो संख्याओं पर होता है। अब हम समझते हैं
कि हमारे पास जो समुच्चय दिए होते हैं, समुच्चय में किस तरह से संक्रियाएं की जाती हैं। यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, या जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। अब हम उसको समझते हैं। तो हम समझते हैं क्या, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये है ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इसमें दो ही ऑपरेशन होते हैं, एक होता है संघ या सम्मिलन, और दूसरा होता है प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन। एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर संघ या सम्मिलन क्या होता है और प्रतिच्छेद क्या होता है। जो हमारे पास संक्रियाएं होती हैं वो दो होती हैं, एक संघ या सम्मिलन और दूसरा इंटरसेक्शन, जिसको हम प्रतिच्छेद कहते हैं। तो हम यूनियन को सबसे पहले समझते हैं कि यूनियन होता क्या है। ये हमारा पहला हेडिंग है, क्या, समुच्चयों का संघ। जो हम संख्याओं में जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रक्रिया करते थे वो ऑपरेशन संख्याओं पर होती थी, लेकिन यहाँ पे जो समुच्चयों पर संक्रियाएं होंगी, जो समुच्चयों पर ऑपरेशन होता है वो दो होता है, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। अब समझते हैं कि जो समुच्चयों पर यूनियन होता है वो किस प्रकार से बनता है। इसका दो शब्द लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। दो समुच्चय ए तथा बी का संघ अगर हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक ए है एक बी है, तो उनका जो संघ होगा उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए में है या बी में है, या ए यूनियन बी। मतलब या तो ए में है या बी में है, या ए तथा बी दोनों में उपस्थित है। इसको हम समझिए आखिर हमने लिखा क्या है। हमने लिखा है कि अगर हमारे पास दो सेट दिए हों ए और बी, ये मानते हैं हम एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ये हम एक दूसरा सेट बी लेते हैं जिसको हम लिखते हैं डी ई एफ जी। तो यहां से जब आप इसका यूनियन बनाएंगे तो इसको लिखेंगे ए यूनियन बी, ये यूनियन बी। इसी को हम कहते हैं, जो ये यू की तरह दिख रहा है इसको कहते हैं संघ या यूनियन। जब आप ए और बी दो समुच्चयों का यूनियन बनाएंगे तो इसमें जो हमारे पास यूनियन का समुच्चय होगा, यूनियन का जो बनने वाला समुच्चय होगा वो या तो ए में होगा या बी में होगा या ए और बी दोनों में होगा। जैसे यहाँ पे अगर ए यूनियन बी बनाए, जो समुच्चयों का संघ बनाए, तो इनसे जो बनने वाले समुच्चयों का संघ होगा वो क्या होगा, तो इसके सारे अवयव होंगे
ए बी सी डी जो ए में पाए जाते हैं। हमने लिखा क्या है, या तो ए के अवयव होंगे या बी में होंगे, मतलब बी के अवयव होंगे। तो बी में कौन सा है, यहाँ पे है डी ई एफ जी, या ए और बी दोनों में होंगे। तो यहाँ पे ए और बी दोनों में क्या है, यहाँ पे ए और बी में दोनों है डी। जो बनने वाला ए यूनियन बी होगा उसमें या तो कुछ ए के एलिमेंट्स होंगे या कुछ बी के एलिमेंट्स होंगे या ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट्स इतने हैं, बी के एलिमेंट्स इतने हैं, लेकिन इन दोनों में ही एक ऐसा है जो ए में है और बी में है। तो इस प्रकार से हमने जो भाषा लिखा है वो यही है कि या ए में होंगे कुछ अवयव या बी में होंगे कुछ अवयव या ए और बी दोनों में अवयव होंगे, वो है डी। तो यहाँ पे हम डी को सिर्फ एक बार लिखते हैं और इससे जो हमारा बनने वाला यूनियन होता है वो होता है क्या, ए बी सी सी डी ई एफ और जी। ये हमारे पास जो ए यूनियन बी बना है ये ए और बी दोनों अवयवों को मिलाकर बना है। तो यदि आप इस भाषा को प्रतीकात्मक रूप में लिखना चाहें, कैसे कि या तो समुच्चय ए होगा या तो समुच्चय बी होगा या समुच्चय ए और बी दोनों को मिलाकर जो यूनियन बनेगा उसको यदि आप प्रतीकात्मक भाषा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो जो हम ए यूनियन बी लिख रहे हैं इसको हम यहाँ से प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे। ये जो ए यूनियन बी होगा ये बराबर होगा x such that x belongs to कैपिटल ए, या x बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल बी। मतलब जो हमारा बनने वाला सेट यूनियन x होगा, ये जो सेट होगा x ये एक प्रकार से यूनियन होगा, क्योंकि ए यूनियन बी को हमने x से लिखा और x के बारे में बताया है कि x क्या क्या है। वहां पे हमने आपको एक समुच्चय के बारे में गुण विधि का प्रयोग बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म का। वो कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता था कि एक x लिखा जाता था, ये बताता था उस सारे एलिमेंट्स को जो आपने नया सेट बनाया था। तो नया सेट हमने ये बनाया था, सपोज दैट। तो इसमें जो x होंगे ये बताया जाता था कि ये x क्या क्या हैं या इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे जो x है ये बताया जा रहा है कि x या तो a में होगा या x b में होगा, या ये जो a तथा b दोनों लिखा है इसको हम कैसे समझेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं कि x such that x, जो x होगा ये बिलोंग करेगा a यूनियन b। इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यदि आप समुच्चयों का संघ को भाषा के रूप में लिखना चाहें, प्रतीकात्मक भाषा के रूप में, कि इतना भाषा न लिखकर सिर्फ इतना लिखें कि जो ए यूनियन बी होगा ये जो बनने वाला नया सेट होगा इसमें जो एलिमेंट्स होंगे या तो ए में होंगे या बी में होंगे, या जो ए यूनियन बी होगा उसमें जो एलिमेंट्स हैं या तो ये ए यूनियन बी दोनों से बिलोंग करेंगे। ये ए यूनियन बी में क्या है, डी है। तो ये था हमारा समुच्चयों का संघ जिसको हमने प्रतीकात्मक भाषा के रूप में लिख दिया और इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। हम इसको यहाँ पे लिख सकते थे लेकिन समझाया पहले उसके बाद लिखा ताकि समझने में आसानी हो। आप इसको लिख के उसके बाद इसको लिखें, उसके बाद इसको आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा एक उदाहरण का काम करेगा। ये था हमारा समुच्चयों का संघ। समुच्चयों के संघ में आप देख रहे हैं कि हमने सारे एलिमेंट्स को लिखा है, लेकिन जो एलिमेंट्स दो बार आ रहा था उसको हमने यहाँ पे एक ही बार लिखा है। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, इंटरसेक्शन के केस में सिर्फ वो अवयव लिखे जाते हैं जो इन दोनों में सिर्फ उपस्थित हो और कॉमन हो। जैसे अगर इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखते तो समुच्चय ए और समुच्चय बी है, इसमें अगर आप इसका इंटरसेक्शन निकालते तो सिर्फ और सिर्फ डी मिलता। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपके पास जो अवयव दिए हों उनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन एलिमेंट्स को लिख के बाकी सबको छोड़ दिया जाता है।
लेकिन यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है और इसमें जो डबल एलिमेंट्स होते हैं उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो इससे जो बनने वाला हमारा यूनियन है वो ABCDEFG है। इसका जो दूसरा प्रकार है इंटरसेक्शन, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग इससे पहले जो हमारे पास यूनियन है, इस यूनियन की बेसिक प्रॉपर्टी है, कुछ विशेष गुणधर्म है, उसको समझेंगे। उससे पहले एक और टर्म दिया हुआ है, यदि हमारे पास दो से अधिक समुच्चय दिए हों तो उसका यूनियन कैसे निकालेंगे। अभी हमने सिर्फ आपको दो समुच्चयों के बारे में समझाया था कि दो समुच्चयों का यूनियन कैसे निकाला जाता है, लेकिन यदि आपके पास दो से अधिक समुच्चय दिए हों तो उसका यूनियन कैसे निकालेंगे, अब हम उसको समझते हैं। उसके बाद हम यूनियन की प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन को समझेंगे। उसके आगे हम लोग इंटरसेक्शन, अगर दो से अधिक अवयव दिए हों, दो से अधिक समुच्चय दिए हों तो उसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे। तो पहले दो से अधिक अवयवों का समुच्चय, उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन के बारे में समझेंगे और फिर ऐसे ही आगे जिस तरह से यहाँ पे हमने समझा है उसी तरह से यहाँ पे भी हम समझेंगे। तो हमारा जो अगला है वो है, इसको हम मिटाते हैं। और अगला है कि यदि आपके पास दो से अधिक समुच्चय दिए हों, क्या दो से अधिक समुच्चयों का संघ, यदि आपके पास दो से अधिक समुच्चय दिए हो, जैसे एक हम समुच्चय लेते हैं ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एक दूसरा समुच्चय लेते हैं बी जिसमें 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, एक तीसरा समुच्चय लेते हैं सी जिसमें 8 9 10 एलिमेंट्स हैं, एक चौथा समुच्चय लेते हैं डी जिसमें 11 12 13 एलिमेंट्स हैं। यदि आपके पास ये चार अलग अलग समुच्चय दिए हैं, यदि आपके पास चार अलग अलग समुच्चय दिए हों, समुच्चय इससे और भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि हमने दो से अधिक समुच्चयों के बारे में बात किया है, तब आप इसका यूनियन कैसे निकालेंगे। तो यूनियन निकालने के लिए हम करते क्या थे, अगर ए और बी दो सेट दिया होता था तो हम लिखते थे ए यूनियन बी। अब बी के बाद एक और एलिमेंट समुच्चय दिया है सी, तो अब हम इसको लिखेंगे बी यूनियन सी। इसके बाद एक और समुच्चय दिया है डी, तो जब आप इसका यूनियन निकालेंगे तो इसको लिखेंगे, ये हमारा हो गया सी, और इस सी का एक और समुच्चय दिया है जिसको हम लिखते हैं यूनियन डी। तो ये हमारा दो से अधिक समुच्चय अगर दिए हों तो उसके लिखने का एक तरीका है कि ए यूनियन बी, बी यूनियन सी और सी यूनियन डी। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे कौन से, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3, उसके बाद बी के सारे एलिमेंट्स 4 5 6 7, उसके बाद सी के सारे एलिमेंट्स 8 9 10, उसके बाद डी के सारे एलिमेंट्स 11 12 13। इस तरह से हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी अगर चार समुच्चय दिए हों तो उसके जो यूनियन होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, सी के सारे एलिमेंट्स, डी के सारे एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए यहां पे 3 है और इसमें भी 3 होता, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स 3 है यहाँ पे भी 3 होता, तो जब आप ए यूनियन बी बनाते तो यहाँ पे 3 के बाद आप यहाँ पे 7 के बाद भी 3 लिखते, क्योंकि हमारा 7 के बाद 3 है। क्योंकि यूनियन में एलिमेंट्स को हमेशा एक बार लिखा जाता है
इसलिए अगर यहाँ पे 3 आ भी जाए तो भी हम यहाँ पे 3 को नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, जो कि हमने पहले लिख दिया है। ये होता है हमारा 2 से अधिक समुच्चयों का संघ। यदि आप इसको भाषा के रूप में लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे? यदि आप 2 से अधिक समुच्चयों का भाषा लिखना चाहें, लिखेंगे यदि 2 से अधिक समुच्चय क्या A1 A2 A3, हमने A1 A2 A3 ABCD के रूप में लिया है, डॉट 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 AN तक उपस्थित हो, तो हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एक टर्म है, उसको हम समझाना चाहते हैं। यदि आपके पास 2 से अधिक समुच्चय हों, क्या A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक हो, तो उनका संघ, उनका जो संघ होता है वो किसके बराबर होता है? यहाँ पे लिखते हैं यूनियन। इसी चीज को हम समझाना चाहते थे, इसको समझ लीजिए। यूनियन, इसमें I बराबर 1 से n तक, और यहाँ पे हम AI लिख रहे हैं। ये तो हो गया यूनियन का साइन। आप किस में यूनियन बना रहे हैं? आप बना रहे हैं A में। और ये जो I है, I का मान I का मान 1 से n तक है, मतलब n आपका दिया गया आखिरी एलिमेंट्स है, जो कि हमने एक टर्म में, इस अगर A1 A2 A3 इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारे समुच्चय दिए हों तो उसको एक वर्ड में लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ये। और इसमें ये जो यूनियन है ये I इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ रहा है n तक, तो इसके ऊपर हमने n लिखा है। और जैसे जैसे आप I का मान बदलेंगे, यदि यहाँ पे 2 रखते हैं ये A2 मिल जाएगा, ये वाला सेट मिल जाएगा। यदि आप I इक्वल टू 3 रखते हैं तो ये आपको 3 वाला सेट मिल जाएगा। ऐसे आप अगर I का मान 3 4 5 6 बढ़ाते जाते हैं, I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? I रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से 2 3 4 5, ऐसे अगर क्रम से आप नंबर्स को रखते जाएं और कहाँ तक? n तक, तो उससे जो बनने वाला सेट है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और ये होगा, तो उनका संघ, ये जो संघ होगा, संघ I इक्वल टू 1 से n तक AI को A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 पे AN तक इसको हमने आपको इस भाषा के रूप में लिख के समझा दिया। यदि आपके पास 2 से अधिक समुच्चय हों तो उसको किस तरह से लिखेंगे। तो ये जो लिखने का तरीका होता है समुच्चयों के यूनियन को, A1 A2 A3, जो कि A यूनियन A2 है, A2 यूनियन A3 है, ऐसे करते करते आप n तक जाएंगे तो ये जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से ही होता है, A यूनियन B यूनियन C यूनियन D। इसको एक टर्म में लिखने का और समझने का जो तरीका है वो है I इक्वल टू 1 से n तक AI मतलब A1 A2 A3। ये था हमारा 2 से अधिक समुच्चयों को लिखने का एक बेसिक तरीका। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि हमारे पास जो समुच्चयों का संघ है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है।